मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स। दिल्ली से रोजाना का जी प्यारे क्वार्टर टाइप 2 से कैसन बा कैसे आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और पता नहीं मेरे को ना इतना क्या बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए ना क्या बोलते हैं मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा या इंटरेस्ट नहीं आ रहा या वट एवर द रीजंस क्या हो रहे हैं मुझे नहीं पता, पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये शब्द ख़राब हो जाएगा, ये मुझको नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ जैसे मैं हमेशा शूट करती हूँ मैं करूँगी। और आप लोग तो मेरे दोस्तवा हो गए हैं ना। बात करने में अच्छा लगता है। पता है क्या, मैं एक्चुअल ना मेरी दो लाइफ, जैसे कि वर्चुअल लाइफ जो होती है ना, रियल लाइफ में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगी। या तो बोलूँगी तो बोलती ही जाऊँगी, या तो मैं एनालाइजेशंस बहुत करती हूँ कि अच्छा ये बंदा क्या सोच रहा होगा, ये बंदा क्या करेगा। इतना सोचती हूँ ना बहुत ज़्यादा। मेरे ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। और वर्चुअल में क्या होता है ना, क्योंकि अभी तो आप वर्चुअली फ्रेंड है ना तो अच्छा हो जाता है, इतना एक्सेप्टेशंस नहीं रहती हैं। क्योंकि सबसे ख़राब पता है क्या होता है, एक्सेप्टेशंस पे खरा उतरना, वो तो नहीं हो सकते। से ना एक भैया ने पूछा था 11th फ्लोर के बारे में बता दीजिए अच्छे से। बहुत मैंने उनको मैसेज करा था कि देखिए, आप कभी भी निर्णय मेरे या किसी और के पूर्णतः कहने पर मत लीजिएगा। आप अपना निर्णय जो है, जो कुछ भी आपको निर्णय लेना है, वो अपनी खुद की सोच समझ पे लीजिएगा। मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं 7th फ्लोर पे रह रही हूँ, मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। सुनी सुनाई बात है, जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं उन्होंने प्रॉब्लम डाली, पर जब उनका ठीक हो गया वो तो मैसेज करके नहीं डाला ना। और पानी का तो यहाँ मेरे को 7th फ्लोर पे भी दिक्कत आ रहा है। और क्या बोलते हैं, हाँ, और प्रेशर की बात कही, पानी के प्रेशर की। आप खुद सोचिए कि एक पाइपलाइन है और उसमें से कितने ही नल्स खुलते हैं। बहुत मोटी है वो, लेकिन उतनी भी नहीं है। और जब पीक आवर्स रहते हैं, पीक आवर्स जैसे आप अच्छे से पता ही होगा कि बच्चों को स्कूल जाने का टाइम, ऑफिस जाने का टाइम, ऐसे समय में सब एक साथ नल खोलते ही हैं, काम होता ही है सुबह सुबह का समय। तो पानी का प्रेशर ऊपर कम आता है। और ये प्रॉब्लम आई थी, मैंने जो मेरे हस्बैंड ने बताया था, जो यहाँ का क्या बोलते हैं मोबाइल का ग्रुप है ना, सोसाइटी ग्रुप, उस पे ये आया था कि पानी का ना 11th फ्लोर पे दिक्कत हो रहा है। और उधर में किसी ने उन्हें मोटर लगाने का, वो कैसे कनेक्शन करेंगे, क्योंकि मोटर तो यहाँ सब भर रहा है, तो कैसे कनेक्शन करेंगे नहीं करेंगे ये सब नहीं पता। तो ये मेरा भी जानकारी पूरा एकदम क्लियर नहीं है। आप आओ, देखो, किसी से बात करो, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। सीलन का तो आप लॉजिक लगा लो, सबसे ऊपर है, सबका पानी भर रहा है, कभी कभी नीचे नीचे पानी गिरने लग जाता है, इतना पानी भर जाता है। तो वो पानी रिस्क के कहाँ जाएगा, घर पे ही आएगा ना। तो ये तो एक कॉमन सेंस है कि सबसे ऊपर वाले क्वार्टर में सीलन आती है। पर ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रह रहे हैं, लोग रह भी रहे हैं। तो केवल इन नेगेटिव चीज़ों को लेके आप पॉजिटिव। आज तो आपको इस करेले की अलग ही कहानी सुनाऊंगी। ये करेला आया था, मेरी फ्रेंड ने एक मैसेज डाला था कि कोई करेला बनाए तो ज़रूर मुझे खिला देना। मैं बड़ी जोश तोश में लेके आई, पर ये करेला नहीं, बीरबल की खिचड़ी बन गया। क्योंकि बीरबल की खिचड़ी भी टाइम पे पक गई होगी, पर ये करेला मेरा टाइम पे नहीं पका। आप खुद देख लेना इस वीडियो में ये करेला कब पकता है। ये भी एक सस्पेंस है, करेला कब पकेगा। बहुत अच्छा है यार, देखते जाओ। तो फिलहाल मैं बना रही थी नाश्ता, और हस्बैंड का लंच वगैरह पैक करना था। बहुत सारी चीज़ें मल्टीपर्पज़ साग से हो रही है। और जो करेला है ना, मैं बना रही थी वैसे मतलब अपना भोजपुरी स्टाइल में। और थोड़ा सा अपने हाथ हाथ का फ़र्क होता है ना। तो मैंने ना पहले से नमक वाले पानी में अच्छे से धोया था और रात भर रखा था। रात भर क्या, मुझे एक दिन पूरा हो गया था। उसके बाद मैंने इसे हल्के से नमक के पानी में एक सीटी, केवल एक सीटी लगाया, ताकि ये ना थोड़ा सा गल जाए। इससे क्या होता है ना कि तेल कम सोखता है, मतलब ज़्यादा तेल तेल वाला नहीं बनता है। एक मैं दूसरे टाइप का भी बनाती हूँ, बिल्कुल डिफरेंट वो बनता है, लेकिन वो पूरा ना तेल में तला जाता है। तो अभी थोड़ा तेल से परहेज़ करना है। रिया जा रही है, हम लोगों ने मंगाया है पिज़्ज़ा। आ जा रिया, गुटक और ये नहीं है। तो आज मेरी जिठानी की बेटी को घर जाना था और गुटक भी आ गया था। तो मैंने बोला कि आज पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। मतलब थोड़ा सा मन अफसोस हो रहा था, इतने दिन साथ रहे, बहुत अच्छा मन लग गया था, सबको अच्छा नहीं लग रहा था।
तो बच्चे यार छोटी छोटी सी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, तो वो मैं कर ही रही। पतिदेव ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि घर अगर तूने साफ़ नहीं किया ना तो तू सुनेगी। बहुत अच्छा खासा लेक्चर देके गए, तो देखिए हाँ, आज मैंने पूरा किचन वो सब धो दिया। ऐसे मेरा इतना गंदा नहीं रहता है, पर डस्ट यहाँ बहुत उड़ती है, हो जाता है। और किताब कॉपी मेरा फैला रहता है, बस ये प्रॉब्लम है। वो भी मेरे इस चीज़ पे मैंने किताब कॉपी के पर्पज़ से ही ले रखा था, लेकिन भाई पति का हुक्म सरोखों पर, क्योंकि थोड़ा डंडा रहता है ना, तो हम काम अच्छा करते हैं। तो मैं ये काम कर रही हूँ आज, पूरा धुलाई उलाई करके एकदम चिकना रही हूँ। बहुत ज़रूरी है यार, कितना भी कर लो आपको तुमने एक काम तो पीछे छूट ही जाता है। अगर इतना साफ़ करूँगी तो फ्रिज पोछा नहीं, मंदिर साफ़ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ ना कुछ तो लेक्चर रह ही जाता है। और बच्चों, आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पिताजी जो मुझसे कहते थे, मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ तो अपनी जो बात याद आती है वो कहती हूँ। कहते हैं ना, मूर्खों को ज्ञान देने से अच्छा उनको 2 पैसा दो और आगे बढ़ो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम इज़ प्रीशियस। आप ऐसे लोगों में उलझोगे जिनकी वाणी विचार खराब है, अभद्र है, या वो आपको नहीं समझ रहे हैं, वट एवर द रीज़न्स आर, तो आई थिंक आपका टाइम वेस्ट होता है। संत महात्मा की बात सुन रहे हैं, कोई अच्छे वचन सुन रहे हैं, आई थिंक वो ठीक है, जो आपको समझ आ रही है। मे बी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझ आए, अच्छी हो, पॉजिटिव हो, और वो चीज़ें ठीक है। वरना आपकी संगत ना आपको बना भी देगी और तबाह भी कर देगी। तो संगत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो अपनी संगत का हमेशा ख्याल रखो। ऐसे लोग जो व्यर्थ का समय बर्बाद करते हैं, जिनकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं होता, जिनको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ बदकुचन करनी होती है, लंबी लंबी फेंकनी, लंबी लंबी हाँकनी होती है, आई थिंक वो आपको खींचते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। वो आपको वाइब आ जाएगी तो आप वहाँ से निकलो, हटो। आप बच्चों के लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि अभी आपका पढ़ने का एज है। आपको अपना पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा बड़े लोग जो कहते हैं ना बेटा, वो एकदम सही कहते हैं। आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक समय आपको समझ आएगा जब आप हमारी जगह पे आओगे, तो ये बातें और क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही, और हम करते हैं अपना सफाई अभियान चालू। इस बात का एक मतलब और हुआ कि व्यर्थ की बहस में मत पड़ो, आपका समय कीमती है। सामने वाला अपने विचार बना रखा है, वो नहीं समझेगा, क्यों अपना समय व्यर्थ में नष्ट करना। आगे बढ़ो और बस हंसते जाओ, क्योंकि आप अपना टाइम, अपने विचार, क्योंकि ज़्यादा देर आप किसी के साथ रहते हैं ना, आपका रंग वैसा ही हो जाता है, सोच विचार वैसे ही हो जाते हैं। तो अपने आप को तो कम से कम स्पॉइल करने से बचो। दुनिया कौन सी देख रही है, कुछ तो बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स, दिल्ली सरोजनी नगर जीपीआर क्वार्टर टाइप 2 से। कैसन बा, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह की चाय बन रही है और नाश्ते की तैयारी भी हो रही है। मैं बना रही हूँ, मैं भिंडी का फ्राई बना रही हूँ, क्योंकि कल पनीर वनीर बहुत हैवी सब खा लिया। एकदम सादा खाना खाओ, ज़रूरी है सादा खाना खाना। और लाइफ के लिए पता है, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, लेकिन हम शायद अपने आप में बिजी हो जाते हैं। ये टाइम बिल्कुल आ चुका है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि आप अपने करियर को लेके सजग हो जाओ। आपको जो कुछ भी करना है 7th क्लास के बाद आई थिंक माइंड में ले लेना चाहिए कि हमको करियर में क्या करना है, और उसके ऊपर अग्रसर होके अपने स्किल्स बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई बढ़ाओ, और उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाओ। क्यों? क्योंकि बेटा वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वक्त निकल जाता है ना तो कुछ नहीं हाथ में बचता है, बस झाल तमोरा बजाओ। मतलब ये है यार कि पैसा पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पैसा के लिए स्किल्स इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एक मतलब एक होता है ना, एक तो आप कमा ही रहे हैं, एक आप थोड़ा एक पोस्ट होता है। मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ ना, गवर्नमेंट बैकग्राउंड से हूँ, और हम सभी हैं मोस्टली, जो मुझे देखते हैं हम सब हैं, तो मुझे वो जॉब बहुत अच्छी लगती है। बीइंग अ गर्ल्स को, तुम गर्ल चाइल्ड को तो मैं और भी ज़्यादा कहूँगी, अपनी बेटी को भी बहुत बोलती हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए ना अग्रसर हो जाओ। आईएएस, यूपीएससी, मतलब ये सब एग्ज़ाम्स दो आप, एनडीए, नीट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े ही दे सकते हैं, छोटे नहीं। पर बड़े का सपना क्यों नहीं देखना है, बड़ा देखो ना, छोटा किस लिए देखना है। और अगर वहाँ पहुँच गए ना, तो दुनिया एक ही जीवन है यार, सजा सवार के जाओ, ज़िंदगी के मज़े लेके जाओ,
किस लिए, मतलब कोई कहेगा कि हम पढ़ाई, मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिश है और आसान भी डिश है। इसमें हमने डाला हल्दी, इसमें डाला मिर्ची का पाउडर, इसमें डाला धनिया पाउडर, अच्छे से धनिया डाल दिया, थोड़ा सा डाला हींग, ब्लैक पेपर। पार्टी आपके लिए मेरा एक मंत्र, डोंट वेस्ट योर टाइम, सेट योर गोल एंड जस्ट गो एंड अचीव इट। मैं अपनी लाइफ में ना एक चीज़ और जानती हूँ, क्योंकि मैं मतलब कभी कभी पता है मेरे अंदर बोलने का ऐसा कीड़ा सा आ जाता है और थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, पर सुन लीजिए ना क्या हुआ देख रहे हैं तो अब भुला आ गई, पता इतना इंपॉर्टेंट चीज़ था। ये सपने ही देखने हैं ना, याद आ गया, सपने ही देखने हैं ना तो हमेशा बड़े देखो, छोटे तो ज़िंदगी जी रहे हैं, सपना तो ऊंचा ही देखो, बड़ा ही देखो, क्योंकि एक ना एक दिन ना जो हम चाहते हैं वो हमको ज़रूर मिलता है। तो चाहते बड़ी रखो, मिल ज़रूर जाएगा, वो ऊपर वाला मिलवा। पता है मेरा भी जैसे कि अंदर से कुछ ना कुछ करने को मन करता है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दूँ। और सच में मैं अभी दे सकती हूँ, कुछ एग्ज़ाम्स तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन फिर मतलब ऐसे कीड़ा आ रहा है, मुझे कुछ पाना नहीं है, बस मुझे एग्ज़ाम देना है लेकिन आना चाहिए। ये कीड़ा होता है ना, वो हमें अचीव कराता है। मुझे कसम से आज भी पता है कि मैं आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद मैं कुछ अचीव कर लूँगी, बिल्कुल कर लूँगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव कर लूँगी। एज ए मदर कर लूँगी, एज ए वाइफ कर लूँगी, नहीं तो खुद ही कर लूँगी, लेकिन कर लूँगी ये, क्योंकि सपने मैं हमेशा देखती हूँ। तो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों और मेरी फीमेल फ्रेंड्स, जो जो भी कोई देख रहा है, आप ज़िंदगी में ना अपने संगति अच्छी रखो और अचीव करने की कोशिश करो, और घर द्वार संभालने के साथ साथ अपने सपने के लिए भी समय निकालो। डू वट एवर यू वांट टू। ये वो जवान है जिनकी लड़ाई छिड़ने पर छुट्टी कैंसिल हो गई और एनी हाउ इनको बॉर्डर पे पहुंचना था लड़ने के लिए। ये हमारे लिए जा रहे थे, अपनी पर्सनल छुट्टी व्यतीत करने के लिए नहीं जा रहे थे। ये खुद को ना मरने के लिए झोंकने के लिए जा रहे थे, खुद के लिए नहीं जा रहे थे, हमारे लिए जा रहे थे। तो एक तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भैया इनको सीट तो दे देते। सोशल मीडिया पे देख के यार दिमाग एकदम नेक्स्ट टू लेवल ख़राब हो जाता है कि इतना कलेजा नहीं है, इतना आप ट्रोल कर दोगे, उस समय आंखों में आंसू आ जाएंगे, पता नहीं कितने कमेंट कर दोगे, पर एक सीट नहीं कोई दे सकता। जो देता है उसकी बात नहीं कर रही, पर जिसने भी नहीं दिया और अगर वो देखता है ना, तो शर्म करो यार। ये देश के जवान हैं, उनकी हर कोई ना बॉर्डर पे जाकर बंदूक तान कर लड़ नहीं सकता, ये फैक्ट है कि हकीकत है। और आप ऐसा करें, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, पर हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ भी कुछ अपने कर्मों के द्वारा ना हम देश के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं। उसमें एक चीज़ है कि इस तरह का कुछ हो तो हम एटलीस्ट अपनी सीट दे दें। मैं सीट बार बार इसलिए ये कह रही हूँ कि मुझे सोते हुए इस तरह से ये अच्छे नहीं लगे यार। इनका भी परिवार है, घर है, और ये इन लोगों के अंदर भी मतलब एक फीलिंग तो होती है ना यार, कि मैं मरने जा रहा हूँ इस देश के नागरिकों के लिए, और इन नागरिकों के अंदर में मेरे लिए कुछ है भी नहीं, रिस्पेक्ट भी नहीं है ये। लेकिन पता है क्या, इन बेचारों के दिल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हैं, ये भारतीय फ़ौज है। लेकिन खैर मेरा को थोड़ा सा वैसा लगा, क्योंकि मैं खुद एक सोल्जर की वाइफ हूँ, एक सोल्जर की बेटी हूँ, और मेरे तो पूरा ख़ानदान है, तो मुझे तो थोड़ा सा लगता है, इसलिए मैंने बोला, बाकी और कोई इंटेंशन नहीं था। मीडिया पे ना एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो हो रही है कि जब ये लड़ाई छिड़ गई थी तो अब जितने भी बीएसएफ के जवान थे ना, उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई और वो लोग वापस ड्यूटी पे जा रहे थे, हम लोगों की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे जा रहे थे, मरने के लिए जा रहे थे। और हमारे इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, देशभक्त, इतना उनको देशभक्ति आती है, और जाके बदला ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ज्ञान फैलने के लिए खड़े होते हैं, उनको एक मात्र सीट नहीं दे पाए। और देख लीजिए आप, ये लोग कैसी ज़मीन पे लेट के जा रहे हैं। तो मतलब आपके दिल में इन फौजियों के लिए ये रिस्पेक्ट है, मतलब थोड़ा सा भी शर्म होना। जिन लोगों ने भी ये करा है उनको सीट एक आप शेयर नहीं कर सकते, इतने महान हो, खुद नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा जगह दे देते, ये लोग मांगते भी नहीं है। और इतने औरा वाले लोग होते हैं ना, आपसे बोलेंगे भी नहीं। हम लोगों के लिए जा रहे थे और मरने जा रहे थे, उसके बाद में किसी को नहीं पता कि ये चलता फिरता शरीर लिपट के आएगा कि सिमट के आएगा। सोचिए थोड़ा, इतनी सी इज्जत, मतलब थोड़ा सा। सामने वाला फ्लैट भर ही रहे और 2 बज गए, मुझे नींद इतनी गंदी वाली आ रही है ना। मेहनत तो बहुत करती हूँ, अभी मैंने सारा क्या नाम है, शॉर्ट्स वगैरह अपना जितना भी मुझे आता था थोड़ा बड़ा
तो मैं खुद को शूट कर लिया और क्या नाम है, लेकिन मेहनत ज़िंदगी बहुत मांगती है। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं बनाऊँ, थक गई हूँ, नींद आ रही है, लेकिन करना है, अपने लिए ही करना है, कुछ चाहना है तो। अभी आधा घंटा तो सोऊंगी, उसके बाद कुछ करूँगी। स्क्रॉल कर रही थी ना कुछ ऐसा दिख जाता है सोशल मीडिया पे कि दिमाग के नसें फाड़ देता है और सोचने को मजबूर कर सकता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। मैं एक माँ हूँ, एक टीनेजर बच्ची की माँ हूँ, मेरा एक लड़का लड़की है, तो मुझे हमेशा ना डर सताता रहता है। मैं अभी क्या कहना चाहती हूँ पता है कि देखो, अभी जो टीनेजर बच्चे होते हैं उन्हें मम्मी पापा की बातें अच्छी नहीं लगती, कि हर बात पे मम्मी पापा रोकते हैं, हर बात पे मम्मी पापा टोकते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, और विलन जैसे लगते हैं, हमेशा विलन जैसे लगते हैं। और आपके दोस्त आपको हमेशा बहुत कंफर्टेबल रखते हैं, क्यों? क्योंकि जो बुरी चीज़ें होती है ना बेटा, वो हमको बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है वो। आज़ादी हम सबको पसंद आती है, पर माँ बाप मना क्यों करते हैं? कभी आप इस चीज़ को सोचना, माँ बाप मना क्यों? क्योंकि वो दुनिया को जानते हैं, ये दुनिया कैसी है। अभी आप लोग नहीं जानते हैं कि ये दुनिया कैसी है। ऐसी ऐसी चीज़ें ना, शायद आप लोग उस एज में नहीं आए हो कि खुलकर आपसे बात करी जाए, लेकिन शायद इतने छोटे भी नहीं हो कि आप अनभिज्ञ हो। सोशल मीडिया वगैरह आप भी चलाते हो, बहुत सारी चीज़ें आपने भी देखी होगी। सही और गलत के ना मापदंड बहुत छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से। आपका एक सिंपल सी चीज़ है, जो भी चीज़ अपने माँ से, पिताजी से आपको छुपाने का मन करे, इजिकल टू वो गलत चीज़ है, वो चीज़ सही नहीं है। मेरे को कलेजा, जब मैं कुछ ऐसा नेगेटिव देख लेती हूँ ना, मेरे दिमाग की नसें फटने लग जाती हैं और मैं हमेशा सोचने लग जाती हूँ कि यार ये दुनिया में क्या चल रहा है। और कई बार लड़कियों को, जब मैं भी थी अपने टीनेज में, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था यार मेरी मम्मी हमेशा मुझे क्यों टोकती रहती है, हमेशा बॉडीगार्ड भाई को बना के क्यों भेज देती है, क्यों कॉलेज की छुट्टी हो जाती है उसके मुझे आधे एक घंटे के अंदर घर पहुंचने का इतना बर्डन होता है, क्यों सारे रूल्स और रेगुलेशंस मेरे ऊपर होते हैं। आज ना अपनी मम्मी की उन सारी चीज़ों का मतलब समझ में आता है, क्योंकि खुद की मेरी औलाद है और ये डर मेरे अंदर भी है, हर माँ के अंदर होता है, क्योंकि दुनिया बहुत गंदी है। आज मैं बोल रही हूँ, कल मेरी माँ बोल रही थी, परसों आप बोलिएगा, क्योंकि ये हकीकत है बेटा। तो सिंपल है, दोस्त आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन दोस्त जो आपको झूठ बोलना सिखाएं, दोस्त जो आपको गलत चीज़ों के प्रति उत्सुक, क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि चल कुछ नहीं होता, चलो हो जाएगा। मम्मी पापा तो मान ही जाएंगे, मम्मी पापा मान जाते हैं, क्योंकि औलाद के आगे वो, जो भी हम पहला झूठ बोलते हैं ना, वो हमको कॉन्फिडेंस देता है नेक्स्ट झूठ के लिए, उस अगले नेक्स्ट झूठ के लिए। पहले झूठ में हम पकड़े नहीं गए, कॉन्फिडेंस आ गया, हमने दूसरा झूठ बोला, दूसरे झूठ में नहीं पकड़े गए, कॉन्फिडेंस आ गया, तीसरा झूठ बोला, तीसरा झूठ भी नहीं पकड़ा गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चौथा आप झूठ, क्योंकि वो और बड़ा होता जाएगा और वो दिखने लग जाएगा। और जानते हैं क्या होता है कि सबसे आखिर में मम्मी पापा को पता चलता है, सबसे लास्ट में पूरी दुनिया जान जाती है, उसके बाद में लास्ट में माँ बाप को पता चलता है। आप लोग ऐसे सोच रहे होगे कि इतना क्यों बोल रही है, मतलब बीइंग, पहली चीज़ बीइंग अ मदर, बीइंग अ टीनेजर्स चिल्ड्रंस मदर, और दूसरा कि स्क्रॉलिंग के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें जो मुझे दिख जाती हैं, तो मुझे भी एक चिंता होती है। और फिर मैं एक चैनल चलाती हूँ, तो मुझे भी कोई टॉपिक चाहिए होता है कि आज मेरे दिल में ये था और मैं अपने हर दिल की बात आपसे शेयर करती हूँ, तो जस्ट इसलिए ही मैं आप लोगों को ये सब बता रही हूँ। तो कभी कभी लगता है यार, बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, कभी कभी मुझे लगता है आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। नहीं होना चाहती स्ट्रिक्ट, हर चीज़ अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, हर चीज़ करना चाहती हूँ, पर माँ ही ऐसी होती है जो वो ना बोलती है। अगर माँ ने ना बोलना नहीं सीखा ना, तो औलाद तो तबाह हो जाएगी, बिगड़ के, हमारी भाषा में कहते हैं बिगड़ के माटी हो जाएगी। तो उसे बिगड़ के माटी नहीं बनाना है, उसको ज़िंदगी में एहसान इंसान बनाना है। और ये जो एज होती है पढ़ने लिखने वाली होती है, करियर बिल्डिंग की होती है। आज आप पूरी सोशल लाइफ से अपने आप को ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो इन द सेंस ऑफ कि भैया कहीं खेलना पेलना ये सब चीज़ें एकदम भूल जाओ। आप लोगों को क्या काम है? पढ़ाई करना। हाँ, पढ़ाई करना। अपने आप को अगर एकदम कुर्बान कर दोगे ना,
जो मैंने देखा एनडीए AIR-1 रैंक की जो लड़की थी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांडेंट बनी वो, और वो लड़की अपना 9th में करियर डिसाइड कर ली थी कि मुझे क्या बनना है, एंड शी अचीव द टारगेट। मैं उसका नाम नहीं जान रही हूँ, बट शी अचीव। और उसके बाद उसकी पूरी लाइफ जो होगी ना, पूरी लाइफ उसे चिंता नहीं करनी होगी। उम्र महज 21-22 साल होगी शायद, हाँ यही 18-19, एनडीए में तो कम एज में ही सिलेक्शन होता है, मैं ढंग से नहीं हूँ, पर इसी के आसपास की उम्र, और पूरी ज़िंदगी उसकी निश्चिंत हो गई। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप इतनी एज में आज मेहनत करके सेट हो जाना चाहते हो पूरी ज़िंदगी के लिए, या पूरी ज़िंदगी किसी के आगे हमेशा मुझे 4 आना दे दो, 5 आना दे दो, सूट खरीदना है, पानी खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, या आपको अपना एक पर्सनालिटी डेवलप करना है। फिर क्वेश्चन आ जाता है, मैडम आप इतना ज्ञान दे रही हैं, आप अपने विषय में बताइए। हाँ, मैंने गलतियाँ करी हैं, मैंने बहुत तगड़ी गलतियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने पिताजी की बात ना मान के। मेरे पिताजी और मेरी माताजी ने बहुत अच्छे से बोला था, बेटा गवर्नमेंट में जॉब करती थी लेकिन मैं प्राइवेट करती थी। मेरी गलती ये थी कि मैं उस समय मेरा सही से मार्गदर्शन नहीं हो पाया, और मैं गवर्नमेंट जॉब मैंने अप्लाई नहीं किया, और इस बात का रिग्रेट मुझे है। सब कुछ बढ़िया होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी रिग्रेट है कि काश मैंने कर लिया होता। और ये जो काश है ना, कम से कम मेरे जो 2-4 बच्चे, कोई बच्चे मेरे चैनल्स देखते हैं, मैंने देखा है बच्चे मेरे चैनल्स देखते हैं, तो बेटा आप लोगों के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। अपना आज अगर थोड़ा सा मेहनत करके खटवाओगे तो कल बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा बोलना फिर बोरिंग हो जाएगा। तो मम्मी पापा से ज़्यादा आपका भरोसेमंद कोई नहीं हो सकता दुनिया में। तो इतनी ज्ञानवर्धक बात करने के बाद में अब हम आ गए अपने करेले पे, क्योंकि 2 दिन हो गए और मैंने करेला नहीं बनाया, फ्रिज में रख दिया था। आज मैंने मसाला पीसा, सरसों, लहसुन, जीरा, और क्या बोलते हैं, धनिया, हल्दी, और यही सब थोड़ा सा खटाई डाला और पीसना इसे अच्छे से, क्योंकि आज नहीं बनाना। मैं बनाना स्टार्ट कर ही दी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, श्री गणेश तो कर ही देना चाहिए, वरना रोज कल 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 सोच के तो कल ही हो जाएगा, आएगा नहीं। जाएंगे राम आएंगे। मसाले में मैंने सौंफ भी पीसी थी, और बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा तेल लिया, तेल के अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, और ये सब मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। मसाला तेल छोड़ दिया, ठंडा किया, उसे मैंने अच्छे से करेलों में वो फिल कर लिया, और फिर थोड़ा सा तेल डाल के ढाप ढाप के पकाया। फिर भी यहाँ पर कांड हो गया, पता है क्या, मेरे ट्यूशन के बच्चों का टाइम हो गया, मैंने धीमे आंच की, और मेरा मसाला कई बार जल गया, और पता है ये थोड़ा सा काम गड़बड़ा गया, तो मैं इसलिए नहीं देख पाई, सॉरी ममता, इस कारण से मैं तेरे को खिला भी नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊंगी। बनाया बहुत यार, मतलब रखा है मैंने अभी भी, लेकिन मुझे लगा नहीं कि देने लायक है, इसलिए मैंने नहीं दिया। और शाम को ना मेरे रिलेटिव्स आ गए थे, जिनके गृह प्रवेश में अपने देवर देवरानी के गई थी, तो वो सब के सब आज मेरे घर आ गए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब अगर मेरा पूरा कुनबा खड़ा होगा ना तो एक फ़ोटो भी नहीं आ पाएगी, इतना बड़ा फैमिली है मेरा। और पापा जी, आज बुआ जी भी पापा जी को बहुत मिस करती हैं यार। भाई भतीजा यही चीज़ें होती हैं, क्यों नैहर मांगा जाता है, क्यों भाई भतीजा मांगा जाता है, क्योंकि बेटियां ना, नैहर नैहर होता है यार, चाहे कैसा भी हो। तो बुआ जी भी बड़ी खुश हो जाती हैं, और अभी बुआ जी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, हमें पता ही नहीं चला, इसलिए हम देखने भी नहीं जा पाए। और मेरी नंदे आई हुई थी, तो वो वापस जाने वाली थी, तो फिर मेरी जो देवरानी है वो उसको उनको यहाँ पर लेके आ गई मेरे घर पे, तो मुझे बहुत खुशी हुई, सब बच्चे आ गए, तो मैंने आइसक्रीम, मतलब जो था, क्योंकि ये लोग ना बिना बोले ही, मतलब बताए नहीं, खाना वाना मैं तैयार करके रखती, तो मैं फटाफट से जो हुआ, मेरे हस्बैंड थोड़ा आइसक्रीम लेके आए, थोड़ा मिक्सचर बिस्कुट, यही सब जो कुछ भी नाश्ता होता है वो, फिर मैं मोमोज़ के लिए बच्चों को भेजी, और उसके बाद जाके फिर मैंने बोला, अब किसी ने खाया नहीं है, तो मैंने और हम सब ने मिल के, मेरी देवरानी, ननद, हम सब मिल के खाना वाना भी बनाए थे, और बहुत अच्छा लगा था। अब क्या होता है ना, मिल के सब लोग काम हो जाता है, काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस जेस्चर इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं चाय पानी भी दे रही, पेमेंट नहीं करती, तो मेरी नंदरानी आई है, और आज हम मिल के बना रहे हैं खाना। कैसा लगा के? बहुत अच्छा, अच्छा लगा ना? आते रहना हमेशा, ठीक है? यहाँ के मायका हमेशा आते रहना, ठीक है? मैं तो हमेशा रहूँगी दिल्ली में। आते रहना। अरे पगला जाते हैं सबके सब। तो आज मेरे घर पे आई है इतनी बड़ी मेरी पलटन,
सबके सब हेलो बोलो चलो यार। तारा मर्चेंट नेवी की सैर कराओ तनी हम। हाँ चलो रीमा, हाय सब मेरे चैनल को देखते रहना। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हाँ हाँ रुक जा। अच्छा खाना बना के खिलाई। नहीं ये सब आप लोगों ने किया था, ये साली बेचारी सब्जी सब काटी, मैं क्या की, मैं कुछ नहीं, मेरे घर में आती रहे। तो आज ना सब लोग क्या बोलते हैं इंडिया गेट घूमने आए थे, और वहाँ से फिर शायद मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया कि तुम लोग कहाँ आओ, तो देवर जी ने बोला कि इधर में आए हुए हैं घूमने के लिए। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं घर पे भी आओ, तो वो लोग घर पे आ गए। तो इन सब में जानते हैं कितना, मेरे ख्याल रात के 1 बज गए 3 बज गए, ऐसे ही वापस आते हुए मेरे हस्बैंड को हो गया था, छोड़ने गए थे। तो ऐसे ही हो जाता है, इतना बड़ा मेरा परिवार है और मेरे घर में कोई ना कोई हमेशा आता रहता है। ये मेरी ननद के बाबूजी हैं, बबुआ हैं हमारे, और हमारे यहाँ जो भगीना होता है ना एकदम, उसको पूजा जाता है, ब्राह्मण माना जाता है। और खूब कि मामी हम आएंगे, मैंने कहा हाँ बाबू आप आइएगा। और बच्चे ना मुझसे वो इस बहुत तरफ में खुश घर रहते अलाउड हैं। होते हैं, तो देखो लोगों ने कैसे अपना, वो देखो शीशे वाला लगा रखा है ना वहाँ पर, वो अच्छा लग रहा है ना, घेर घार दिया है। फिर उन्होंने चिक वाला सिस्टम कर रखा है, मुझे वो भी अच्छा लगा, सिंपल में अच्छा। उधर में भी एक कर रखा है जिसमें उन्होंने ना, दिखाती हूँ जूम करके, वो कर रखा है, वो भी अच्छा। मैगी चल रही है, तो तुम इतना क्यों खा रहे हो?